Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज बात करेंगे भारत के उस बाजार की जिसमें सरकारी नीति दमखम दिखा रही है और सरकार की प्लानिंग के तहत भारत को बम्पर निवेश हासिल हो रहा है। इस निवेश के पीछे जो सरकारी नीति है उसको भी समझना होगा और यह निवेश किस तरह का है इसके बारे में भी बात करेंगे। भारत में कार हर किसी को पसंद है, हर कोई कार पर सवार होना चाहता है। आपको मालूम है, हमें मालूम है कि किस तरह से कार का बाजार पूरी दुनिया में फैल रहा है और भारत में भी ये एक विस्तारित रूप लेता जा रहा है। लेकिन अब बात आगे निकल गई है पेट्रोल और डीजल की कारों से और बात होने लगी है ईवी कारों से कि जो बैटरी से चलने वाली कारें हैं। इन कारों की खासियत यह है कि तेल का, डीजल का खर्चा बचता है, जो कि आज के दौर में काफी महंगाई का एक बड़ा कारक है। इसके अलावा बैटरी से चलने वाली ये कारें बहुत अच्छी होती हैं, पर्यावरण के लिए फायदेमंद होती हैं। तो इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है, तो अब उसके नतीजे दिखने लगे हैं। कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं जिसे हम आपको विस्तार से के इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं। तो कुछ निवेश जो करने वाले हैं, देश दुनिया की जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो आ रही हैं, वो बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं जो ईवी कार बाजार है वो किस तरह से भारत में बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में ईवी कारों का बाजार तेजी से बढ़ा है। साल 2024 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 20% का इजाफा हुआ। साल 2023 के 82,688 यूनिट से यह बढ़कर 1 लाख यूनिट के करीब पहुंच गया। टाटा मोटर्स इस क्षेत्र में अग्रणी रहा। साल 2024 में दूसरी कंपनियां भी अपनी ईवी लॉन्च कर रही हैं, जिसमें मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, जो हमारी देसी कंपनियां हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें साल 2025 की, तो ईवी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2025 में इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री में और भी ज्यादा तेजी आएगी और वो कारें जो ज्यादा अफोर्डेबल हैं वो ज्यादा जनता के द्वारा पसंद की जाएंगी। इसके अलावा सरकार का इस उद्योग को समर्थन मिल रहा है और बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं। वहीं सबसे बड़ी बात है कि जो प्रमुख हमारे कार निर्माता कंपनियां हैं वो धीरे धीरे रेट्स के साथ इस चीज को देख रही हैं कि कैसे इस दिशा में काम किया जा सकता है और कैसे अफोर्डेबल कारें तैयार की जा सकती हैं। वहीं खबर यह सामने है कि उद्योग मंत्रालय के मुताबिक जो है वो एलन मस्क की कंपनी जो है टेस्ला, वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने की जगह शोरूम खोलने में दिलचस्पी दिखा रही है। वहीं मर्सिडीज, फॉक्सवैगन, स्कोडा, हुंडई जैसी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए इच्छा जाहिर कर रही हैं। इन कंपनियों ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रॉनिक कार के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माण से जुड़े स्कीम को अधिसूचित कर दिया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार का निर्माण करने की इच्छुक कंपनियां इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकेंगी। जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने जानकारी दी कि इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाली कंपनियां निवेश की मंजूरी के बाद 5 साल के लिए विदेश से भारत में इलेक्ट्रिक कार आयात कर उसे बेच सकेंगी। इस आयात पर उन्हें महज 15% का शुल्क अदा करना पड़ेगा। कार की कीमत कम से कम $35,000 होनी चाहिए और मंजूरी प्राप्त कंपनी हर साल अधिकतम 8,000 इलेक्ट्रिक कार का आयात कर सकेगी। मौजूदा वक्त में इलेक्ट्रिक कार के आयात पर 75% का शुल्क लगता है, यानी कि एक बड़ा स्लाइस ऑफ है। अगर हम इसको देखें तो 60% जो है वो बम्पर डिस्काउंट मिलेगा।
इन कंपनियों के सामने 5 साल में आयात शुल्क में 6,484 करोड़ रुपए का इन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन इस लाभ को लेने के लिए उन्हें भारत में इलेक्ट्रिक कार के निर्माण के लिए 3 साल में कम से कम 4,150 करोड़ रुपए निवेश करने होंगे। इस राशि का अधिकतम 5% कंपनियां चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी खर्च कर सकती हैं। पहले 3 साल में उन्हें इलेक्ट्रिक कार में कम से कम 25% का वैल्यू एडिशन करना होगा। अगले 5 साल में वैल्यू एडिशन की सीमा 50% तक ले जानी होगी। स्कीम का लाभ लेने के लिए कंपनियों को 4,150 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी, ताकि आयात शुल्क का फायदा लेने पर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं तो ये राशि सरकार जब्त कर ले। वहीं टेस्ला को लेकर जो कार निर्माण की दिलचस्पी है, उसमें टेस्ला बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है और माना यह जा रहा है कि 4,150 करोड़ के निवेश में जमीन के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। टेस्ला को लेकर जानकारी है कि वो भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार के निर्माण में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, बल्कि वो कोई पूछताछ भी नहीं की गई है और अन्य कंपनियां मंत्रालय से संपर्क में हैं। वहीं वो शोरूम खोलना चाहती है टेस्ला, इस बात की जानकारी सामने आई है। माना यह जा रहा है कि अगले 2 साल में इच्छुक कंपनियां भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार का निर्माण शुरू कर सकती हैं और इससे एक इकोसिस्टम तैयार होगा। भारत की कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रॉनिक कार की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% है। माना यह भी जा रहा है कि अगले साल मार्च तक सरकार अपने स्तर पर 72,000 इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी में है। तो यह हिसाब किताब है इलेक्ट्रॉनिक कार सेगमेंट में भारत के द्वारा जो मंत्रालय एक बम्पर छूट दे रहा है और बढ़ावा दे रहा है कि आप आइए हमारे देश में निर्माण करिए। और ऐसे में ये जो बड़ी कार निर्माता कंपनियां हैं विश्व भर से, वो आ रही हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से स्कोडा से लेकर मर्सिडीज और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो कंपनियां भारत में अपनी कार बनाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। आपके सामने सिर्फ ईवी ही नहीं, वो एग्जांपल है जहां भारत बहुत आकर्षक मालूम पड़ता है। एप्पल जैसे आईफोन कंपनी जो है आईफोन बनाने के लिए भारत को चुनती है। ट्रंप लगातार एप्पल पर दबाव बना रहे होते हैं कि आप भारत में मत निर्माण करिए, आप अमेरिका में करिए। बावजूद उसके कंपनी भारत की तरफ अपना झुकाव रखती है, अपना निवेश को एक तरीके से मंजूरी देती है, कहती है कि हाँ हम भारत में निवेश करेंगे, इंफ्रा खड़ा करेंगे और ज्यादा संख्या में फोन बनाएंगे। यानी कि भारत की जो ये लोक लुभावन नीतियां हैं, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भारत में उन्हें कम पड़ रहा है, ये उनके लिए फायदे का सौदा है। और यही वजह है कि एप्पल के बाद, सेमीकंडक्टर के बाद अब ईवी का बाजार भारत में बढ़ रहा है। और इस तरह से भारत चाइना के सामने भी एक मजबूत चुनौती पेश कर रहा है बतौर निर्माता। और चीन लगातार इस सेक्टर में पूरी दुनिया को डिक्टेट करता आया है। ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का इस तरह से उभरना, एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनना, यह सब भारत की उपलब्धि की तरफ दिखाता है, दर्शाता है, बताता है। और तो और चीन जैसे देश की अकड़ को काबू में लाने के लिए इस तरह की आकर्षक नीतियां भारत के लिए वाकई में फायदेमंद है। और इन सब नीतियों से वो देश जो भारत के खिलाफ एक कॉकस बना के काम करना चाहते हैं, वैसे देशों को भी मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा जब उनके देश में मेड इन इंडिया कारें उतरेंगी। तो ये उनको जवाब होगा भारत का, जो लगातार भारत को दबाने के लिए, भारत को पिछलग्गू बनाने के लिए लगे रहते थे। कैसा लगा आपको विस्तार से का ये एपिसोड? आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।